बोध गया में महाबोधि महाविहार जो मोनेस्ट्री है उसको रिपील कराने के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं। ये क्या सोच रहे हैं इसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, बोध गया में आए हैं, किस लिए आए हैं? हम बोध गया में जो श्रीमान जी आकाश लामा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 12 फरवरी से, उनके समर्थन में आए हैं। और ये हमारी मांग है कि बीटी एक्ट जो है 1949 का, उसको निरस्त किया जाए। जिस तरह से अन्य धर्मों में उनके पुजारी रहते हैं और भी यानी उनके जो जैसे चर्च में पादरी रहते हैं, मस्जिद में मौलवी रहते हैं और हिंदुओं के मंदिर में पुजारी रहते हैं, है ना, ब्राह्मण रहते हैं। और उसी तरह से हमारा जो बौद्ध विहार है, महाविहार जो है बोध गया में जो स्थित है, उसमें हमारे बौद्धों को दिया जाए। हमारे यानी भंते जी वहाँ रहे और पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथ में रहे। और जो यहाँ 9 या 10 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उसमें 4 या 5 ब्राह्मण हैं और 4 अपने बौद्ध भंते हैं, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं है। अगर सुनते तो यही स्थिति नहीं होती और हमको यहाँ पर आंदोलन में नहीं बैठना पड़ता। आज भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हम भी इसी तारतम्य में आए हैं। हम लोग परसों भी आए थे और मेरे कुछ साथी भी थे जो आज भी बैठे थे, लेकिन उनको बस थी उनकी, तो वो बस से निकल गए हैं। मैं यहाँ पर अभी शाम तक रुकूंगा और शाम को फिर मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ भी जितने भी यानी बौद्ध मठ है, बौद्ध मंदिर है, यहाँ पे मोनेस्ट्री कहा जाता है। मोनेस्ट्री यानी वो विहार, बौद्ध मठ अच्छा मठ है। तो देखिए, चाइना में जो चाइना है वो चाइना लोग के अंडर में है, जो नेपाल का है या श्रीलंका का है और जो तिब्बत का है वो सब उनके अंडर में है ना। इसी तरह से जो महाबोधि महाविहार है, उनको हमारे यानी हमको बौद्धों के कब्जे में दिया जाए और उसका पूरा का पूरा नियंत्रण बौद्धों के कब्जे में रहे। और यहाँ के जो मुखिया हैं, जो ट्रस्ट के जो मुखिया हैं, जो कलेक्टर हुआ करते हैं, और पहले जब जो 1949 में जब एक्ट पारित हुआ था तो उसमें केवल हिंदू ही यानी उसका अध्यक्ष हुआ था, लेकिन उसको कुछ सालों के बाद चेंज करके कलेक्टर को दिया गया। वो सामान्य जाति के रहते हैं अधिकांश, पूरे आप भारत में देख रहे हैं अधिकांश लोग सामान्य जाति के रहते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ पर जो ट्रस्ट के जो भी अध्यक्ष है वो हमारे यानी कम्युनिटी से रहे, क्योंकि बोध गया जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ यानी 108 और 110 देशों से जो लोग आते हैं वो देखे कि यहाँ पर बौद्धों की क्या स्थिति है, यहाँ पर बौद्ध गया में क्या स्थिति है। और हमारा जो यहाँ महाबोधि विहार है, उनको सम्राट अशोक ने बनाया था। उन्होंने किस परिस्थिति में बनाया था, है ना, उन्होंने यानी कैसे कैसे बनाया था। और हमारे जो तथागत बुद्ध है वो भी यानी पूरा ऐशो आराम, पूरे राजमहल को छोड़ के, अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के, वो अपनी पत्नी को, बच्चे को, माँ बाप को छोड़ के, उन्होंने सत्य की खोज में और जो जीवन जो समर्पित है ना, जीवन जो समानता है, करुणा है, दया है, उसकी खोज में निकले थे, है ना। वो पूरा परिवार छोड़ देते। आज हमारे भारत में देखिए स्थिति, जो बौद्धों की स्थिति है, वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। वो अपने बीवी में, और शाम को बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, शाम को टीवी देखते हैं, टीवी और बीवी में ही मस्त है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे बौद्ध अनुयायी यहाँ आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। और जब तक हमारा ये आंदोलन सफल नहीं होता, महाबोधि विहार हमको हमारे कब्जे में नहीं आता, मतलब बौद्धों के कब्जे में नहीं आता, भंते लोगों के कब्जे में नहीं आता, आकाश लामा जी के इसमें नहीं आता, कब्जे में नहीं आ जाता, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। अभी तो मैं 1-2 दिन बाद निकल रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा। 12 तारीख को सारे लोग यहीं कह रहे हैं कि फिर आऊँगा। हाँ, फिर आऊँगा। होली के बाद मेरा फिर से प्लान है आने का। और अभी तो हम लोग 50 लोग आए थे। अभी ये इच्छा मेरी ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम से कम 100-150 लोगों को लेके आए, है ना। 2-3 बसों में आए हम लोग जी। ये बोध गया जो महाबोधि महाविहार है, उसको बचाने के लिए लोग बिहार से नहीं बल्कि पूरे देश ले आ रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब मंदिरों में अगर गैर हिंदू नहीं रह सकता है, मुस्लिमों के ट्रस्टी में गैर मुस्लिम नहीं रह सकता है, तो फिर बौद्धों के लिए आखिर ऐसा क्यों सरकार सोच रही है? ये हमारे समझ से परे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या मेरा नाम प्रमोद कुमार वासनिक है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी था। 5 साल मेरे को रिटायरमेंट हो गया है और जैसे ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया, पूरा मैं ये काम कर रहा हूँ। और
बुद्धिज़्म का ही काम कर रहा हूँ। उसके पहले भी हम बचपन से ही बुद्धिज़्म को जानते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को संविधान पढ़ाया था। जब हम छोटे छोटे थे तो बुद्ध भगवान की फ़ोटो दिखाया था हमको। हमारे पिताजी ने हमको बाबा साहेब का फ़ोटो दिखाया था, उनका साहित्य दिया था। मेरे पास अभी भी बाबा साहेब की लिखी हुई 1-2 पुस्तकें हैं, है ना। मैं सफ़र में रहता हूँ या लॉज में रुकता हूँ तो उसका मैं अध्ययन करते रहता हूँ, और मैं अभी रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह मैं बुद्धिज़्म को समर्पित हूँ। जी। चलिए, थैंक यू। तो ये छत्तीसगढ़ से आए थे, अपने समर्थन को देने के लिए। इनका कहना है कि हम फिर जाएंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर आएंगे, महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है उसका मजबूत करके ये लड़ाई जीतने का काम करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।